नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी के क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन है और वो भी सभी हिंदी के क्वेश्चन हैं और हिंदी के व्याकरण के सभी क्वेश्चन हैं। इसमें संज्ञा और सर्वनाम अब से पहले हो चुके हैं। अब इसमें अगले टॉपिक अर्थात विशेषण और इसके अलावा क्रिया, इन दोनों टॉपिकों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए और आने की संभावना है, इस प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो यहाँ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्रश्न नंबर 1 से सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके पश्चात आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन सा आंसर सही है, और अपना स्वयं का आपको आकलन भी करना है कि मेरे 20 क्वेश्चंस जो हिंदी के हैं, हिंदी एक सरल विषय मानी जाती है और आप उसमें कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये अपना अवलोकन करें इस टेस्ट के माध्यम से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञा शब्द क्या है? नमक है। इससे बना विशेषण क्या है? नमक से विशेषण शब्द बताना है, क्या बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नमकीन, ऑप्शन नंबर बी नामिक, ऑप्शन नंबर सी नामक, ऑप्शन नंबर डी नमकीय। तो यहाँ संज्ञा शब्द नमक से जो बना है विशेषण वो है नमकीन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द जो है वो क्या है? दैनंदिनी है। यहाँ रेखांकित शब्द दैनंदिनी रूप है। कैसा रूप है? दैनंदिनी शब्द है सर्वनाम है या संज्ञा है या अव्यय है या विशेषण है? तो दैनंदिनी जो शब्द है वो है विशेषण। ऑप्शन नंबर डी अर्थात द इस प्रश्न का सही आंसर है। दैनंदिनी क्या है? विशेषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभागार में बहुत आदमी थे। वाक्य है निश्चित परिमाणवाचक, सार्वनामिक, अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक। यह 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जो ऑप्शन है, सही जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्थात सभागार में बहुत आदमी थे, यह अनिश्चित परिमाणवाचक है। बहुत आदमी थे मतलब यहाँ कोई निश्चित नहीं है, आदमी क्या है? अनिश्चित है। बहुत आदमी थे इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर विशेषण पद चुनिए, मतलब विशेषण पद चुनना है कि कौन सा पद विशेषण है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गुणशाली, बे में है ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर से में जो है उन्नति और दे में है कंठोष्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से आपको सही आंसर कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर जो विशेषण पद है वो है गुणशाली। विशेषण पद कौन सा है? गुणशाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रचना शब्द का विशेषण होगा। शब्द क्या है? रचना। इसका विशेषण क्या बनता है वो आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शनों में ए में दिया हुआ है रचित, ऑप्शन नंबर बे में है रचन, ऑप्शन नंबर से में है रचनी, ऑप्शन नंबर दे में है रचने। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो रचना से रचित बनता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, दया का विशेषण शब्द है। दया शब्द है, इसका विशेषण क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर बे दैयिक, ऑप्शन नंबर से दयालु, ऑप्शन नंबर दे दयार्थ। तो यहाँ दया का जो विशेषण है वो है दयालु। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। वाक्य दिया हुआ है ए ऑप्शन में रमेश जाता है, ऑप्शन नंबर बे में गीता फल खाती है, ऑप्शन नंबर से में मेरी गाय सफ़ेद है, ऑप्शन नंबर दे में जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो 4 ऑप्शन है, किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर
संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर जो गाय है ये संज्ञा है और ये कैसी है, सफ़ेद है। तो यहाँ सफ़ेद ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो ये विशेषण होने के कारण इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो परिश्रमी है ये उसका गुण है, तो यहाँ गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी रहा है, ऑप्शन नंबर डी दौड़। तो यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा आपको याद है तो आप बता सकते हैं। यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, तो संज्ञा तो क्या हो गई, घोड़ा हो गया। घोड़ा कैसा है, लाल है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जल्दीबाजी नहीं करें कभी भी परीक्षा में। आपको हमेशा नहीं, वो अगर क्वेश्चन में मिलता है तो उसको ध्यान रखना है और प्रश्न को ठीक अच्छी तरह से आपको पढ़ करके ही आंसर देना है। ऑप्शन ए वित्तीय, ऑप्शन नंबर बी स्वकीय, ऑप्शन नंबर सी नाटकीय, ऑप्शन नंबर डी मानवीय। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है स्वकीय। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है? वहाँ तो पूछा गया था नहीं है, संज्ञा शब्द से विशेषण बना हुआ नहीं है, और यहाँ पूछा गया है निर्मित हो, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन नंबर बी अच्छा, ऑप्शन नंबर सी भला, ऑप्शन नंबर डी पाशविक। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द से बना हुआ जो विशेषण है पशु से बना है, पाशविक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, बलिदान से बना विशेषण है। बलिदान शब्द है, इससे विशेषण बना हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बलवान, ऑप्शन नंबर बी बलिदानी, ऑप्शन नंबर सी आत्मबल, ऑप्शन नंबर डी प्रबलदानी। तो यहाँ पर जो बलिदान शब्द है उससे जो विशेषण शब्द बनता है वो है बलिदानी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है कौन से ऑप्शन में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, ऑप्शन नंबर बी घंटी लगते ही वह चल पड़ा, ऑप्शन नंबर सी वह नहाकर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो है वह नहाकर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? सकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया। तो यहाँ सकर्मक क्रिया पूछा गया है, किस वाक्य में है? ऑप्शन ए माधव सोता है, ऑप्शन नंबर बी चंदन ने सब्जी खरीदी, ऑप्शन नंबर सी रामू सदा रोता है, ऑप्शन नंबर डी हरीश छत पर है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया पूछी गई है। तो सकर्मक जो क्रिया है चंदन ने सब्जी खरीदी।
ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है वो आपको बताना है। वह दूसरी बार भोजन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बे वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। ऑप्शन नंबर से अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। ऑप्शन नंबर दे पत्रकार ने समाचार लिखा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो यहाँ द्विकर्मक जो धातु है, द्विकर्मक जो क्रिया है वो है अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। वह दौड़कर चलता है। वह दौड़कर चलता है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बे नाम धातु। ऑप्शन नंबर से प्रेरणार्थक। ऑप्शन नंबर दे पूर्वकालिक। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वह दौड़कर चलता है तो यहाँ इसका सही आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला है प्रश्न वे क्रियाएं जो संज्ञा विशेषण से बनती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान कालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बे सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर से संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर दे नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा विशेषण से बनती है तो क्या कहलाती है वो ये आपको बताना है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है नाम धातु क्रिया। अर्थात संज्ञा विशेषण से जो क्रियाएं बनती है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर है। गोविंद ने राम को जगाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अनेकार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बे प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर से रूढ़ क्रिया। ऑप्शन नंबर दे सहायक क्रिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। ऑप्शन नंबर ए पढ़ना। ऑप्शन नंबर बे लेना। ऑप्शन नंबर से खाना। ऑप्शन नंबर दे हंसना। तो यहाँ इसका जो सही इस प्रश्न का सही उत्तर है जो अकर्मक क्रिया है वो है हंसना। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? वहाँ अकर्मक क्रिया पूछी गई थी, यहाँ सकर्मक क्रिया पूछी गई है। पीना। ऑप्शन नंबर बे रूठना। ऑप्शन नंबर से मुस्कुराना। ऑप्शन नंबर दे दौड़ना। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है पीना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।